अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन डेडलॉक का शिकार मुज़ाकरात अब अनलॉक होते नजर आते हैं। 16 जनवरी यानी परसों जुमेरात के रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुला लिया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि सियासी मुज़ाकरात जारी रहेंगे और वो टेबल टॉक होने के लिए पुरुमीद है। जबकि दूसरी जानिब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये ताखीरी हरबों में PhD रखते हैं और मुज़ाकरात में भी ताख़ीर कर रहे हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को मजाक रात करार दे दिया। ताहम अब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाए जाने के बाद उम्मीद पैदा हो चुकी है कि PTI और हुकूमत के माबैन सियासी नूरा कश्ती ख़त्म हो सकती है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी हो सकता है। मगर इस उम्मीद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात रुकावट नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कारकुनान को रिहा करने की कोई नवीद नहीं दी, बल्कि हुकूमती वज़रा की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि बानी PTI किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं बल्कि अदालती कार्रवाई में रिहा हो सकते हैं। और जहां तक अदालती केसेस का सवाल है तो 190 मिलियन पाउंड के समेत दीगर केसेस के फैसले भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। अब ये हादसाती तौर पर है या फिर मौजज़ाती तौर पर कि उधर 16 जनवरी को हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात हैं और 17 जनवरी को अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आने का दिन है। यानी मुज़ाकरात और केसेस के फैसले साइड बाई साइड चल रहे हैं। जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने पर रद्दअमल में कहा कि डील का दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं बल्कि हुकूमत पर है, तभी सजाएं मौखर हो रही हैं। अब ये मुज़ाकरात किसी दबाव के तहत हैं या फिर मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए और मुज़ाकरात के लिए दबाव हुकूमत पर है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आपको। आज़ाद सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं फीमेल फर्स्ट का फ़ायदा उठाते हुए शैला साहिबा आपसे सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि टेक्निकली तो एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पे एक बात कही जा रही थी कि बड़ा खुशाइंद है कि वो सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। आप समझती हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, ऐसा उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी? 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि 2018 की भी जब गवर्नमेंट आई तो खुद जो वजीर आजम थे वो इस बात के बहुत खिलाफ थे कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो दिया जाए और हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ तक आ गए कि चलो अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो ये एक गलत बात है और हमें जो बात उस वक्त गलत लगती थी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो बुरा लगा है। यानी आप समझती हैं कि ये इखलाकी तौर पर, जमहूरी तौर पर भी होना चाहिए था? आज़ाद सिद्दीक साहब, होना तो चाहिए था, लेकिन क्या वजूहात क्या बताई गई हैं PTI को? बहुत शुक्रिया। जो बात समझ रही है मैं थोड़ा सा फर्क बताता चलूं। इनके दौरों में प्रोटेक्शन ऑर्डर जो थे ना, वो आप हैरान होंगे, ये नहीं कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा। आप जिस्मानी रिमांड पे थे, चाहे वो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या हमजा शरीफ हो, जिस्मानी रिमांड के दौरान भी प्रोटेक्शन ऑर्डर होते रहे। हमने कोई रुकावट नहीं डाली। हालांकि मैंने उसकी एक आईनी और कानूनी हैसियत चैलेंज की थी कि जब आप रिमांड पे हो तो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तो सवाल है, आप जमहूरी हुकूमत अगर है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी वो एक हाउस नहीं चला सकते, एक ईवान बाला है और ईवान बाला के एक ऑर्डर की इतनी की अहमियत है। या तो पता चले ना कल वो अपने ऑर्डर का ना मानने के ऊपर वो क्या करते हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं। मौजूद है सेनेट के रूल्स के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो एक्शन लेना है या नहीं, लेकिन वो क्या करें। हमारी यहाँ जो वजह ये है कि जितनी भी ये गवर्नमेंट है ये सारी हाइब्रिड रिजीम है। ये तो ऑर्डर जहाँ कहीं से आने हैं, जब वहां से आएंगे तब अमल दरामद होगा। आप देख लें, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की टीम को मुलाकात नहीं करवाएगी। वो जब बाकायदा उनको कहा गया, इनके यस मैन आया, वहां से आवाज आई, आवाज आने के बाद फिर संडे वाला दिन दरवाजे खुल गए। उसी तरह जैसे संजानी के दौर में, जब ऐसे आम दिनों के दौर में रात के टाइम पे खोलेंगे, ये हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। लेकिन सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये जमहूरी लोग होते
तो इनको जमहूरी रवायात को पासदार रखना चाहिए था, ना कि ये सहारों पे चले। बाकी मर्जी इनकी अपनी है। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो जब तक जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत नहीं किया जाएगा। अब ये 2-3 एक्शन आपने ऐसे देख लिए इन दिनों के अंदर। और एक बात मैं और आपके सामने रख देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, जुडिशल कमीशन को बनाना जुर्म नहीं है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 बहुत वाज़ेह है। उसमें क्या है, हुकूमत को खुद बना देना चाहिए। मॉल्टन साने का नहीं बनाया था। ज़ाहिर है ये एक ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा शैला साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं सदीक साहब, वो ऐड कर लें, फिर मैं गौहर। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि 2018 की गवर्नमेंट ने ये रिवायत डाली कि अगर कोई बिल भी पास करना है तो कोरम पूरा करने के लिए फोन कराना है। 2018 की गवर्नमेंट ने रिवायत डाली कि साबिक सदर पाकिस्तान, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, उनका मुकदमा जो है वो सिंध में नहीं चल सकता था, हालांकि चल रहा था नैब में या किसी जगह। और ये रिवायत डाली कि चांद रात को भी खींच के एक सीनियर सिटीजन को हॉस्पिटल से जेल में भेजा जा सकता है। तो ये सारी रिवायतें डालने के बाद मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जमहूरियत को कमजोर किया गया, तो आज आपको उसके असरात तो नजर आएंगे, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि आज हम इस पे बात कर रहे हैं और आपको हम जैसे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये अगर प्रोडक्शन ऑर्डर दिया गया था उनको आना चाहिए था। आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि अदालतें खुली हुई हैं और अदालतें इस पे बात कर रही हैं कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बात है, वरना इनके दौर में तो 25 लोगों का ट्रायल हो गया था और वो कन्विक्ट हुए थे। तो यानी आप कहना चाह रही हैं कि इनके दौर में जबाबंदी ज्यादा थी, हमारे दौर में जरा जबाबंदी कम है, लेकिन ये दौर तो जिनका है उन्होंने उस जबाबंदी तो हर दौर में ही कुछ ना कुछ तरीके में रही है, लेकिन पैका एक्ट से लेकर सब कुछ जो हुआ वो इतना सब कुछ हो गया। पैका वाले साथ बैठे हुए हैं अली गौर बलोच साहब, मैं उनसे सवाल कर लूं क्योंकि वो ज्यादा हकदार है इसके जवाब देने के। अली गौर बलोच साहब, आप लोग ज़ाहिर है कि मीटिंग होती है ना, तो आप लोग मुलाकात करा पाते हैं ना, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद एजाज चौधरी साहब शिरकत कर पाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपकी गवर्नमेंट बहुत ही बेबस किस्म की गवर्नमेंट है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी हुकूमत ही है जिसमें इनके वकला की मुलाकातें होती हैं, जिसमें इनकी पार्टी के लोगों की मुलाकातें होती हैं, जिसमें इनकी जो मुज़ाकराती कमेटीज़ हैं उनकी मुलाकातें होती हैं, जिसमें इनकी 26वीं तरमीम के दौरान जो इन्होंने कमेटी बनाई थी उनकी भी बानी पीटीआई के साथ मुलाकातें होती रहीं। वो दौर इनका था जब नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम साहिबा भी जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे और उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी। ये इनकी हुकूमत थी जब मुंह पे हाथ फेर के कहा जाता था कि मैं तुम्हारे एसी उतरवा दूंगा। ये इनकी हुकूमत थी जब ये फैज़ याब होते थे मुख्तलिफ चीज़ों से और आइंदा इलेक्शन चुराने के लिए ईवीएम मशीनों का सहारा लेना चाहते थे। ये इनकी हुकूमत थी जब ये आरटीएस सिस्टम के जरिए इन्होंने इलेक्शन चुराया था। उस वक्त भी ये आइन और कानून की बड़ी रखवाली कर रहे थे और बड़ा आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए थे। ये इनकी हुकूमत थी जब इनके डिप्टी स्पीकर जो है वो सूरी साहब ने आइन की धज्जियां उड़ा दी और वो खुद भी इलेक्शन हारे हुए थे और कितने 4 साल तक स्टे ऑर्डर के। चले अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब तो प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद होना चाहिए था ना, अब तो मीटिंग का कह के मीटिंग करानी चाहिए थी ना। मैं नहीं, मीटिंग तो अब भी हो गई, लेकिन देखें बात ये नहीं है कि ये मुल्क में इंतशार पहले मीटिंग का क्या नतीजा निकला। जब इनकी मीटिंग्स करवाई गई पता चला कि केपीके से एक जुलूस आता है और वफाक के ऊपर भाई, तब आप टेबल टॉक नहीं कर रहे थे ना, तब मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अली गौर बलोच, डिफरेंस है, सिनेरियो बहुत चेंज है। देखिए नहीं, मैं बात कर, मेरी गुजारिश सिर्फ एक सेकंड चलो, मेरी गुजारिश सुने। देखें बात ये है कि ये लोग किस आइन में लिखा है कि एक सूबाई हुकूमत अपने तमाम सूबाई वसाइल साथ ले और वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए और साथ जदीद किस्म का असलहा लेकर आए। और लेकिन अली गौर बलोच साहब, वो चीजें रिपीट ना हो इसलिए तो आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, सेनेटी प्रिवेल करनी चाहिए ना। शैला साहिबा ने कुछ कहना है, मैं उनकी तरफ भी जाती हूँ। शैला साहिबा, के बावजूद हाँ, ये भी मुझे बता दें कि जो चेयरमैन सेनेट है वो तो आपकी जमात को रिप्रेजेंट करे, मतलब आपकी जमात से है ना, ज़ाहिर है कि वो अनबाइज्ड होने चाहिए। अनबाइज्ड होने के लिए वो ट्राई भी करते होंगे, लेकिन वो कोई एक्शन लेंगे इसके ऊपर? देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल असल में है ना, थोड़ा सा
ऐसा लगा मुझे, क्योंकि हम दूर होते हैं, कि आपने मुझे मुखातिब किया, इसलिए मैं बोल रही थी जी, कि जी, क्या प्लीज़ मुझे बोलिए। बोलना है। तो देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना काम किया है हुँ, और उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए हैं, और यकीनन कल वो इस बात पे बात कर सकते हैं कि भई जब मैंने कहा था कि प्रोड्यूस किया जाए तो क्यों नहीं किया गया। हुँ, तो यहाँ पे ये बात तो वाज़ेह है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिया। मैं उस वक़्त को रो रही हूँ जब खुद जो है वो ये कहा जाता था लीडर की तरफ से कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं। तो ये जैसे-जैसे रिवायतें गलती हैं, फिर उनका तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, और देखें, अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने हुकूमत को तस्लीम किया है, जैसे आपने पार्लियामेंट को तस्लीम किया है। जिस अच्छा। तरह वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आपने इलेक्शन लड़ा, जिस तरह आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और स्टैंडिंग कमेटी चेयर कर रहे हैं। तो जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और आपकी डिमांड्स भी जो हैं वो आ गई, और तो इसका मतलब आप हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं। जब आप हुँ, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप उससे किसी भी इदारे को सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने ट्वीट के ज़रिए जो है इस तरह से नहीं कर सकते, फिर हुकूमत नहीं करेगी मुज़ाकरात। तो ठीक। ये सब चीज़ों को देखना चाहिए कि एक तरफ से आप जो है कैरेट और स्टिक के हुँ। फ़ॉर्मूले को अगर लेकर आएँगे, तो हुकूमत को तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप खुद ही अब चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात, तो आपने एक कमेटी बनाई, दूसरी बनाई, और इसमें भी मान गए कि रिटन हम लेकर आएँगे, तो हुँ। आपको फिर ये सोशल मीडिया वॉर जो है ना, उसको भी बंद करना होगा, चलो, वरना यानी फिर यानी मुज़ाकरात का डिमांड्स जो हैं फ़ायदा वो नहीं ये है। हैं आज़ाद सिद्दीक़ साहब कि जो सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल रही हैं इसको बंद किया जाए। और बाय द वे आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का भी बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो कह रहे हैं कि हमें 23 दिसंबर से कहा गया था कि हम रिटर्न देंगे, रिटर्न नहीं दिया गया। आप रिटर्न क्यों देने से हिचकिचा रहे हैं? और ये भी साथ बता दें कि फिर तस्लीम कर लिया आपने गवर्नमेंट को? ये मैं नहीं कह रही, ये फिर शैला अच्छा, साहिबा ने कहा। पहले तो देखते ना, जब टेप चल रही हो, जब रेडियो चल रहा हो, तो रेडियो पे ना वो होता है कि एक दफा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वही चलता रहता है। ये जितनी भी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, ये मेरे लिए अनहोनी नहीं है। मैं रोजाना टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये सारी फारसी सुन रहा होता हूँ, ये मैं शायरी सुन रहा होता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमां पर कम निकले। बड़ा कहा करते थे उस्मान बुज़दार लूट के खा गया। किधर है उस्मान बुज़दार? बहुत सी बातें होती थी कि 9 मई के हवाले से, वो किधर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने वाले हैं। यानी जरा गौर तो करें ना, कौल और फ़िल में तज़ाद कैसे है। किसने कहा कि हमने इनकी हुकूमत तस्लीम कर ली है? इनकी हुकूमत सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहाँ फिर आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? 45 अगर और आपने तस्लीम 47 नहीं किया उनके वजूद को, तो फिर तो नहीं, मुज़ाकरात करना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वो फॉर्म 45 और 47 वाले जो है ना, अब डिफेक्टिव और डिजोरे का प्रिंसिपल हमने आइन और कानून के अंदर ये पढ़ा हुआ है। अभी तो आप हुकूमत को यही है फॉर्म ना, 47 में से फॉर्म 45 वाले ढूंढ रहे हैं। अब देखे ना, कब्जा इन्हीं का है ना, कब्जा इन्हीं का है। एक जबरदस्ती बैठ के एक लुटेरा उठाई गिरा, यानी ये उठाई गिरा हुकूमत है नहीं, ना। ये गलत लफ्ज है, मैं कंडेम करती हूँ। ये पंजाबी थी, बहुत गलत स्लैंग है जो तुम यूज करते पे हो। उठाई गिरा। देखिए वजह क्या है, 45 और 47 जो है ना, गैर पार्लिमानी। वजह के चैनल्स जो है ना, चैनल्स ने सारा कुछ दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। चैनल्स के अंदर रात तक सारा चलते रहे। और जो आरटीएस बिठाने वाली बात करते हैं, वो मैंने आपके सामने बड़ी दफा कह चुका हूँ कि आरटीएस बिठा के इमरान खान की अक्सरियत खत्म की गई, वरना 2/3 अक्सरियत इमरान खान की होनी थी। और उसका एडवांटेज क्या लिया? हाँ, अभी देखिए ना, ये अभी जो आपने अभी देखा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ 45 में यानी 17 सीटें लेने वाली सबसे बड़ी जमात बन गई, यानी किस बुनियाद के अच्छा, ऊपर। अगर हम पुराने मुर्दे दिया। वो वापस करेंगे ना, उखाड़ेंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल से 2 घंटे का भी प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। सवाल पे आ जाए, मुझे बताएं मुतालिबात देने से हिचकिचाहट क्यों है? फिर मैं अली गौर बलूच साहब की तरफ जाऊँ। आपको वजह क्या है? वजह ये है कि जमहूरी लोग है ना, तो मुलाकात कराने में हर्ज किया था। ये जो बातें करे ना कि नवाज शरीफ से मैं चैलेंज करता हूँ, रोजाना की 26 मुलाकातें हुई थी। एसी का अगर किसी ने कहा भी था, एसी बंद हो गया था क्या? इनके वीआईपी रूम आपने अपने दौर में उनका खाना नहीं घर से जाने दिया, उनका खाना बंद कर दिया। देखिए, आ जाए इस पे कमीशन ना लेते हैं, आ जाए, तय हो जाएगा कि तकलीफ है। मैंने तो अभी आज ही लाहौर हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल हुई है, 42 लोग मरे हैं, यानी 1 जनवरी से लेकर सितंबर तक सेंट्रल जेल में, कोटला में 26 लोग मरे हैं कैंप जेल के अंदर। आप परेशान हो जाएंगे सारी चीजें देखकर। और जो कैदियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, और क्या है, ज्यादातर लोग वही हैं जो सियासी कैदी हैं, जिनको रखा हुआ है। हम जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर है तो दिल बड़ा करना पड़ता है हुकूमत वक्त को।
उन्हें मुलाकात यानी नहीं, मुलाकात के बारे में तो वो ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर से उठती उठती आ रही है। ऐसा सिद्दीकी साहब के संडे को मुलाकात हो गई है मुज़ाकराती कमेटी की, आप तस्दीक कर दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये मुलाकात पहले कराने में क्या अर्ज था। ये तो अच्छा, मुलाकात अगर यानी यार ये देखें अच्छा सिद्दीक साहब, ये देखें ये थोड़ा सा इट्स बिकमिंग चाइल्डिश नाउ कि नहीं जी ये मेरे टाइम पे क्यों नहीं हुआ। मुलाकात का कहा था ना आपने, कोई ये तो नहीं कहा था कि फलां तारीख को फलां दिन का मुहूर्त निकलेगा, उस तारीख को उस दिन सूरज निकलेगा तो उस तारीख को हम करेंगे मुलाकात। मुलाकात का कहा था, मुलाकात हो गई। देखिए मुलाकात एक सेकेंडरी इशू था कि जाकर मिलना था। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि इतने नॉन सीरियस है कि जमहूरी रवायात को भूल गए हैं और आखिर उनके वही आका ने या उस तरीके से चले। लेकिन मैं चले अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाती हूँ क्योंकि वो भी बैठे हुए हैं खामोश, लेकिन 2 घंटे तवील मुलाकात रही है, ज़राए ये बता रहे हैं। तो अगर आप भी मान गए हैं कि मुलाकात हुई है और इस टाइम पर नहीं हुई थी, इससे पहले क्यों नहीं कराई, तो ये मेरा ख्याल से इट्स बिकमिंग इट्स एक्चुअली ये मुज़ायका खेज़ है कि जी इस तरह क्यों नहीं हुई और उस तरह क्यों नहीं, बैठ के क्यों नहीं और खड़े होके क्यों नहीं। अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों ने मुतालबा किया कि तहरीरी तौर पे दे दें। एज पर द इंफॉर्मेशन एज पर नाउ तहरीरी तौर पर पीटीआई देने को तैयार है, तभी तो आप तीसरी दफ़ा बैठ रहे हैं। अब जब आप बैठेंगे तो क्या चांसेस हैं कि जुडिशल कमीशन भी बन जाएगा, क्योंकि ये मुतालबा तो है। देखिए बात ये है कि मैं तो पहले समझा था कि शायद गलती से मेरा नाम आपने दे दिया टॉक शो में, तो मैं नहीं हूँ। अभी आपने सवाल किया तो आपकी मेहरबानी है। गुजारिश ये है कि घसी पीटी बातें तो हम सुनते हैं, जो एक ही किस्म की वो गड़े शुरू हो जाती है प्रोग्राम के अंदर, और कोई नई बात नहीं। सवाल आप कुछ बोलती हैं, जवाब आगे से वो सवाल गंदम जवाब चना, इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। गुजारिश करने का मकसद ये है कि क्या हम इनके पाबंद हैं कि हम ये कहें हमारी मुलाकात, ये बटन दबाएं और हम कहें यस सर आए आकर मुलाकात कर लें। नहीं, जाहिर है हुकूमत है, हुकूमत चल रही है। ये फिर भी मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक जमहूरी रवैये हैं जिस वजह से इनकी इतनी मुलाकातें हो रही हैं। ये हमारे जमहूरी रवैये हैं कि ये बार बार इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करते हैं और फिर भी सब्र तहम्मुल के साथ इनको किसी हद तक बर्दाश्त किया जाता है। आज ये तो अपनी फाइनल एंड लास्ट कॉल भी दे चुके हैं। उस फाइनल एंड लास्ट कॉल के बाद भी ये हुकूमत का बड़ा दिल है कि फिर भी हमने इनको मौका दिया है कि नहीं, आप दहशत गर्दी करना बंद करें मुल्क के अंदर और आए मुज़ाकरात के लिए आए, टेबल पे बैठे, अपना लिबादा जो आपने दहशत गर्दी का ओढ़ा हुआ है दहशत गर्दों वाला, उसको ख़त्म करें और आए सियासी धारे के अंदर आए, सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें। इनका तो डे वन से मौका भी ये है कि हम अगर बात करेंगे तो स्टैब्लिशमेंट से करेंगे। असल में स्टैब्लिशमेंट से इक़्तिदार की वो भीख मांगते हैं जो आरटीएस सिस्टम बंद करने की वजह से इनको मिली थी। आज फिर ये कोई मतलब है जनरल पाशा ढूंढ रहे हैं, कोई जनरल ज़हीरुल इस्लाम को तलाश कर रहे हैं, कहीं से फैज़ याब होने के लिए कोई फैज़ ढूंढ रहे हैं। तो इनकी तो आज भी यही कोशिश है कि नहीं हम तो बात करेंगे तो हम तो फिर अली गौहर साहब आपका भी हाफिज़ा बहुत अच्छा है। अगर वो फैज़याब हुए हैं तो आपने भी बहुत कुछ हिफ्ज़ किया है 8 फरवरी के इलेक्शन में, और वो आप बता रहे हैं दोनों ही मुतनाज़े इलेक्शन हैं। नहीं बिल्कुल। देखें बात ये है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर हम कोई पाबंद नहीं है कि इनको गारंटी कर देंगे कि आपके कहने के ऊपर और आपके केसेस ताकि डिले हो जाएं और आपको फिर मौका मिल जाए, उसके लिए कोई कमीशन बना के और मामला फिर कुएं में फेंक दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कमीशन बनेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता फैसला मुज़ाकरात के अंदर होना है और मैं इसका हामी भी नहीं हूँ। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से कमीशन का हामी नहीं हूँ। कमीशन में तो वो मामला भेजे जाते हैं जो कुएं के अंदर फेंकने हो। मामला अदालतों के अंदर चल रहे हैं। इनकी 8-8 मिनट के अंदर 8-8 जमानतें भी होती रही हैं। इनकी सहूलतकारियां गुड टू सी यू भी इनको कहा जाता रहा है। तो इनको तो हर जगह पे अदालतों के अंदर से इंसाफ छोड़े रिलीफ मिलता रहा है इनको तो। चले आप कह रहे हैं कि आप इसके हामी भी नहीं है जुडिशल कमीशन बनने के, और आप समझते हैं कि हाँ। चले एक ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आई लेट अली गौहर बलोच साहब कंप्लीट हिज जो भी वो कहना चाहते हैं सेंटेंस। एक ब्रेक लेते फिर वापस आ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमें अली गौहर बलोच साहब बता रहे थे कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के हक में नहीं है। क्यों नहीं है आप बलोच साहब? अदालतें फैसला कर रही हैं, अगरचे बेशुमार ऐसे फैसले भी आए
जिनसे हम मतलब है कि इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद हमने तस्लीम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है 9 मई को और दीगर जो केसेस हैं उनके फैसले अदालतों के जरिए हों, कमीशन वाली तो इसमें सूरत हाल ही कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने देखा है जिस तरह की क़यामत सुगरा बर्पा की नहीं, गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये खानापुरी है तो खानापुरी करके देख लें। ये खानापुरी आप नहीं कह रहे हैं, खानापुरी वो कह रहे हैं करने को। यही तो बात है, खानापुरी करने की जरूरत नहीं है, हकायक पे जाना चाहिए। इनको अदालतों के ऊपर, इनको भी एतमाद है, हमें भी एतमाद है अदालतों के ऊपर। अदालतें अगर किसी को बेगुनाह, मैं तो कहता हूँ किसी बेगुनाह को बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए, और जो उसका सहूलतकार है, जो उसका मास्टरमाइंड है, उनको बचना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने ये वाकयात किए हैं, जो इसके अंदर मुलव्वस है, इवन जिनकी तरफ इशारा खुद ये कर रहे हैं कि फलां बंदे की ऑडियो वीडियोस, मैं तो कहता हूँ कि ऑडियो वीडियोस वालों को भी बिल्कुल, अगर वो जिम्मेदारान है तो उनको भी सजाएं देनी चाहिए। मैं इस बात से, इनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। चलें, ठीक है शहला साहिबा, लेकिन मैं शहला साहिबा को भी इन्वॉल्व कर लूँ, लेकिन एज एलआई आप समझती हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं अभी, चूँकि ज़ाहिर है कि टेबल टॉक से कोई रास्ता तो निकालना है और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि शायद इसी महीने के आखिर तक कुछ ना कुछ निकल आए, आप एज एलआई समझते हैं कि कोई हर्डन्स नहीं होनी चाहिए इस टेबल टॉक में, या जो शर्तें पीटी वाले कह रहे हैं, क्योंकि अली गौहर बलोच साहब ने कहा कमीशन नहीं बनना चाहिए जुडिशल, आप इसकी हामी हैं या इसके खिलाफ हैं? अच्छा देखिए, एक तो ये कि कैदियों को रिहा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अदालतों में मुकदमे, अदालतों में बहस हो रही है, अदालतों में बात हो रही है, अदालत में रोजाना बाहर आ रही है, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये होना चाहिए। अब रही बात कमीशन की, कमीशन को तो मैं एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पर देख रही हूँ, क्योंकि हज़रत सिद्दीक साहब मौजूद हैं और वकील भी हैं। कमीशन की जो भी रिपोर्ट हो, हमारी अदालतें बाइंड नहीं है कि उस रिपोर्ट की रोशनी में फैसले करें, अदालतें अपने शवाहिद पर उस पर चलती हैं, तो मैं नहीं समझ सकती नहीं, कि अगर शवाहिद पे चलती हैं तो ये कोइंसिडेंस है कि मुज़ाकरात एक दिन होते हैं, अगले दिन फिर समाअत पड़ जाती है अल-कादिर ट्रस्ट की। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं, इस वाली बात के जवाब में एक तो ये कि मुज़ाकरात का मतलब, उस पे इन्होंने एक दलील दी थी, तो हमें भी मालूम है कि आरटीएस बैठा, लेकिन जहां नहीं बैठा तो वहां पे आपके सारी सहूलतों के बावजूद जहाज उड़ा के आपके गिनती पूरी की गई, और हम तो कहते ही नहीं है ना, उसने आपके ज़हीर इस्लाम ने कहा था कि थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए। तो अब आप जब ये तस्लीम कर चुके हैं, खुद आपने कमेटी बनाई है, खुद आपने फिर कमेटी का नंबर बढ़ाया, फिर ये भी मान लिया बानी पीटीआई ने कि लिख के दो और फिर उसके बाद एक दफा बैठ जाओ, मेरी मुलाकात भी ना हो, जब भी आप बैठ जाएं एक दफा, तो अब मुलाकात भी हो गई। जब आपकी शराइत आ गई तो बार बार अब किस बात पे मिलना है, और उसके बावजूद एक कॉल देना, तो वो भी देख लिया सबने के रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड आए हुए हैं। तो मैं सिर्फ एक बात समझती हूँ जिसका मुझे डर है कि चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो, जिसके लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे आमिर डोगर ने कहा था कि अगर ये तरमीम है तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं, और इन्होंने सारी की सारी उनकी गोद में डाल दिया था, क्या कहना चाहिए, मौलाना साहब के, और मौलाना साहब अभी कह रहे हैं कि खुद केपी में 26 फॉर्म 47 की जो है वो हुकूमत है, तो उसको उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है अभी तक। तो मैं ये समझती हूँ कि 2 से 3 दफा ये हो चुका है। पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जब भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा था 80% जो है टारगेट अचीव कर चुके, लेकिन फिर सबूटैज कर दिए गए थे। 26वीं आईनी तरमीम पे भी अगर इतने मसाइल हैं शहला साहिबा, लेट मी आस्क यू दिस वे, तो सबूटैज कर दिया गया। तो ये सिर्फ टाइम गेनिंग मैं समझती हूँ कि एक प्रोसेस है जो पीटीआई ने शुरू किया है, अदरवाइज उन्हें पता है इन द एंड। लेकिन दावत तो स्पीकर कौमी असेंबली ने दी थी ना, दावत तो बिठाने वाले तो स्पीकर कौमी असेंबली थे ना। अगर ये टाइम गेनिंग के लिए कर रहे हैं, कमेटी में हूँ, सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी में हूँ, और क्या कहते हैं, इससे पहले जो इजलास हुआ था उसमें सेकंड लीडरशिप जो थी पीटीआई की, उनकी शदीद ख्वाहिश थी, और स्पीकर साहब ने इनको दावत दे दी थी कि आप अगर समझते हैं तो मैं उस कमेटी में, क्योंकि ऑलरेडी जिसको खुर्शीद शाह हेड कर रहे हैं, उसमें भी हम आपको बिठा सकते हैं, उसमें भी तमाम पार्टीज हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। खुद इनकी तरफ से कहा गया था
ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा करके कि वो अपने बयानात को हल्का रखें। तो ऐसा नहीं है कि इनकी स्पीकर साहब ने दिया, स्पीकर साहब ने इनकी ख्वाहिश देखते हुए ये की है और खुद लेकिन ये इल्जाम जो है, चले मैं अजीज सिद्दीक साहब पे जाने से पहले, हाँ जी अजीज सिद्दीक साहब आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि अभी शहला साहिबा ने कहा है कि आप लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए, टाइम गेनिंग के लिए ये सब कुछ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उन्होंने साथ मुझे ये भी बता दें कि बैरिस्टर अकील साहब ने बयान दिया कि आप लोग करना ही इस्टेब्लिशमेंट से बात चाहते हैं। अभी भी आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं तो फिर इनके साथ क्या लूडो खेल रहे हैं? अच्छा, मैं बाकी भी तो देखे ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है। दुख और अफसोस इस कौन नहीं रहा सर, कौन नहीं रहा? मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, कौन नहीं रहा, कौन नहीं है, मुझे एक नाम दे दें। नहीं, ये बात देखें, वो पाकिस्तान देखे ना जी, मुस्लिम लीग नून हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, उसको निकालना लेके आना ये हकीकत है, लेकिन पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की किताब कहां जाएगी, सपोर्ट करेगी ये नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ ना शहला साहब, आप सुन ले हिम्मत करके। अच्छा, वो शहला साहब ने सिर्फ कमेंट पास किया, प्लीज आप। हाँ नहीं, मैं सिर्फ इतना बता दूं, देखें जुल्फकार अली भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस दुनिया से गए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हालात देखे, इन्हें तो सीखना चाहिए तारीख से, लेकिन नहीं सीखा इन्होंने। ये समझ गया, ये इन्होंने भी रवैया यही बना रही है, इक़्तिदार में रहना है, जमहूरी रवायात को नहीं रखना। और जहां तक बात है, हमने कौन सा कोई चांद मांग लिया है? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, हाँ जी, क्या देखिए ना, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जुडिशियल इंक्वायरी बनाने की इजाजत देता है या नहीं देता? जरा नहीं पढ़ता तो उर्दू में पढ़ लें उसको। नहीं देता, लेकिन अली गौर बलूच साहब कह रहे हैं कि ये खुड्डे लाइन लगाने वाली बात है, इससे कुछ निकलना नहीं है, इसलिए वो हामी नहीं है। चलो चले खुड्डे लाइन लगाने, चले मान ले खुड्डे लाइन लगाने की बात है, तो उसकी एक तहकीक जुडिशियल कमीशन के जरिए होने में अर्ज क्या है? हम पे इल्जाम लगाते हैं ना, हम पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने कहा लाएं, आपको एक फोरम दे देते हैं, एक फोरम इंडिपेंडेंट, आजाद और खुद मुख्तार फोरम होगा, जो बैठ के 9 मई को भी देखेगा, 26 नवंबर को। बात तो ये रहे हैं, यानी वजह ये है कि ये अब फंस गए हैं बुरी तरह से। हमारा जो कार्ड ये फेंका हुआ है, उस कार्ड के ये बनाते हैं, लेकिन सिर्फ जुडिशियल कमीशन नहीं है ना सिद्दीक साहब। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को भी रिहा करें, जो बाकी कैदी हैं उनको भी रिहा करें। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने कैसे रिहा करना है? ना देखिए, इमरान खान तो तकरीबन सारे केसेस के अंदर तकरीबन बरी हो गया, रह गया 190 मिलियन पाउंड का फर्ज करें सजा के लिए आ भी जाना है, तो फिर क्या होएगा? कोई देर लगती है वो जमानत होने में, सस्पेंड होने में। हमें कोई अभी तक देखे ना, अगर कोई रिलीफ लेना होता, कोई एनआरओ लेना होता, कोई डील लेनी होती, इतना वक्त गुजर गया, लेना लेते, लेकिन नहीं, मुल्क से बाहर जाना, बनी कला में बैठना, क्या कुछ तो सुनते रहे हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। हम ये तारीख का जो मैं रिकॉर्ड कर लूं आपकी बात, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई बनी गाला में नजरबंदी वाली ऑप्शन नहीं है। ना अभी तो हमने साबित कर दिया ना, हमने साबित कर दिया कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े। और ये जो सियासी जमातें हैं, उनसे पूछे बगैर तो बाथरूम तो जा नहीं सकते। तो मुझे एक्सप्लेन कर दें कि आपने अभी एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, कैसे करनी है? कहना चाहती हूँ, जिन इनको बिल्कुल तमीज नहीं है, कौन से अल्फाज बोलने चाहिए, कौन से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इनके तो बिल पास नहीं होते थे जब तक लोगों को फोन न चाहिए, इनके तो बिल पास नहीं होते थे। फरवा साहिबा, मैं बात करना चाहती हूँ, आप कैसे अल्फाज अपने प्रोग्राम में? नहीं, मैं इसको काउंटर भी कर रही हूँ। नहीं, काउंटर नहीं बुलाया, चले आप कह रहे हैं कि कमीशन बना लें। जिनके अल्फाज सिलेक्शन सही नहीं है, क्या कहा था आजम नज़ीर? मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं टाइम लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा शहला साहिबा, मुझे भी अभी मिली है। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब, देखिए मैं जब बात कर रहा हूं तो ये जमहूरी रवायात को पासदारी रखे। ठीक है, चले आप कह रहे हैं कि आपको ये हक है, दिल इनका बड़ा है ना, अगर ये समझ आप ही कह रहे हैं कि आपको ये हक है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ये जुडिशियल कमीशन बनाएं। सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब दे दें, एस्टैब्लिशमेंट से अभी भी बात करने के हामी कि नहीं? हाँ या ना प्लीज जल्दी से जी। जुडिशियल कमीशन एक सेफ एग्जिट है इनके लिए, एक रास्ता है अपने गुनाह धोने का। चले ये आपने इतना इट्स अ फैंटास्टिक वर्ड कि अपने गुनाह धोने का शहला साहिबा, कि वो कह रहे हैं कि हमें समझ आ गई है, जो कुछ पास्ट में हुआ है उसे खत्म करें, आगे बढ़े। वाली बात की है ना,
बात की है ना, तो पहले तो इसका जवाब ये है कि खुद आपके पीटीआई के चेयरमैन ने कहा, इत्तेशाम ज़मीर का नाम लिया, फिर परवेज मुशर्रफ ने किताब लिखी। परवेज मुशर्रफ इतने दिन जिंदा रहे, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको जुटला दें कि हम इन्हें 30-36 तक सीटें देना चाहते थे, ये हमसे 100 मांग रहे थे। फिर उसके बाद इनके लिए जहाज उड़ाए गए। ज़हीरुल इस्लाम ने कोई झूठ नहीं था। ज़हीरुल इस्लाम ने स्ट्रेट अवे कहा, तकरीर में कहा कि हमें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए। आप एक तारीख का झूठ है, आप एक तारीख ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अली गौहर बलोच साहब चूंकि खामोश है, मैं चाहूंगी कि ब्रेक से जब वापस आए तो मैं उनसे सवाल कर लूं, लेकिन देखिए अब ज़ाज़ीक तो हो नहीं सकती परवेज मुशर्रफ साहब से, लेकिन जो चीज़ मौजूद है ऑन रिकॉर्ड होना ही चाहिए था। अगर नहीं है तो डेफेमेशन का केस हो जाना चाहिए था। एनीवेज एक ब्रेक लेते फिर वापस आते। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए भी कहा है कि चांसेस हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मुतालबात रद्द कर दें, यानी जुडिशल कमीशन वाले भी और रिहाई वाले भी। तो फिर तो मामला अदम इस्तेहकाम का शिकार मजीद नहीं हो जाएंगे? कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो जाहिर है कि वो मुज़ाकराती कमेटी में बैठे हैं और मामला देख रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी का मकसद इनको एनआरओ देना नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी का मकसद ये है कि जो इनकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें ये तशद्दुद पसंदी की तरफ जा रहे हैं और तशद्दुद पसंदी कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को रोकना है और इनको सियासी धारे के अंदर लेकर आना है। बाकी ये वो मामला जब उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो आपको लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं बायकट की या बात कर रहे हैं एहतजाज की, तो वो पीछे हट जाएंगे? नहीं होंगे ना? नहीं तो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। हमने इन्हें क्या वो बोले, क्या अगर ये आकर अगर ये धावा बोलेंगे, अगर ये आकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे, अगर ये पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे जो कि इनकी रवायात में शामिल है, तो फिर उसको तो हुकूमत कानून और आइन के अंदर रहते हुए आने हाथों के साथ रोकेगी ना। हम इस बात की तो इजाजत नहीं देते कि ये आकर शहरों को बंद कर दें और लॉकडाउन कर दें और असलहा लेकर आए और गैर मुल्की बाशिंदों को भी उसके अंदर लेकर आए जिनका नादरा में भी कोई रिकॉर्ड ना हो। तो इस किस्म की मतलब है कि वो इनको चले, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ बातें मनवानी पड़ेंगी। बिल्कुल, वो देखें जो बातें किसी हद तक जो हमारे समझते हैं कि इनको सियासी धारे के अंदर लाने के लिए जहां तक हम इनको रिलीफ दे सकते हुए वो देंगे, लेकिन एनआरओ नहीं दे सकते। हम 9 मई के वाकयात पर इनको माफी हम नहीं दे सकते। एनआरओ आप लोगों से हमारे पास कोई ऐसा आप लोगों से मांग रहे हैं एनआरओ? बिल्कुल, ये एनआरओ मांगते हैं, जो कहते हैं कि उनको छोड़ दे। कैसे छोड़ दे? मामला अदालतों के अंदर नहीं, इसको एनआरओ तो नहीं कहते ना, इसको तो ये कहते हैं कि जी आप हमारे साथ एनआरओ ही मांग रहे कमीशन के रूप में। जो कमीशन मांगते हैं वो यही है कि हमारे जितने भी केसेस हैं वो खून खाते डाल दें और कमीशन के नाम के ऊपर हमें एनआरओ दे दें। और चले, मैं आखिर में आपके पास दोबारा आती हूँ, टाइम की कमी है तो वन लाइनर चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस, शला साहिबा आपको लगता है सजा हो जाएगी? अब की बारी चौथी बार फाइनल होगा? मैं समझती हूँ कि हमें अब फैसला जब लिख दिया गया है तो उसका इंतजार करना चाहिए, खुद नहीं वो करना चाहिए। फैसले हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होने चाहिए, इंसाफ पे होने चाहिए। और मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, वो वक्त गुजर गया जब इनको खुश करने के लिए 12-13 लोग खड़े हुए और पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन किया गया। और वो वक्त भी गुजर गया जब एक मुंतखब वजीर आजम को हटाने के लिए इन्होंने कहा हमारे पास पेपर हैं, लेकिन फिर अदालत ने कहा कि तो पकौड़ों के कागज, और फिर खुद इनको बुला के एक पेपर्स के जरिए पनामा में फंसा के अकामा में एक वजीर आजम को घर भेजा गया। अब वो वक्त नहीं है, अब आप गोद से फिसल चुके हैं। ठीक है, चलो अब आप गोद में आने की जिद करें। और जब आप कह चुके हैं माजी में आर्मी चीफ कौम का बात होता है तो अब्बू की पिटाई का बुरा नहीं मानते। अच्छा, यादाश्त जो है ना, यादाश्त बड़ी कमजोर है, कहाँ के फरतुल्लाह बाबर, रजा रबानी, शाहिद खान अब्बासी, वो सेन वॉइसेस थी, वो समझती थी जमहूरियत क्या है। 190 मिलियन फ्रॉड का मंबा है, वो एस्टैब्लिशमेंट ने बैठकर फैसला किया। राना सनाउल्लाह ने एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल दी है। अच्छा। अगर होते जमहूरी लोग तो कमीशन बनाने में क्या एतराज होगा? वजह सिर्फ यही है कि एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार जमातों ने एस्टैब्लिशमेंट को आगे लेके चलना है। अगर आज यहाँ लाकर खड़ा करें ना, फरतुल्लाह बाबर को लाए, रजा रबानी को लेके आए, शाहिद खान अब्बासी आए, जुबैर आए, और वो अगर लोग मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग, जुबैर जैसे लोग आकर बैठे तो देखिएगा ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। लेकिन वजह क्या है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना है। लास्ट मिनट, अली गौहर बलोच साहब,
देखें, ये अगर जिन लोगों के नाम गिनवा रहे हैं ना, इस तरह तो इनकी सफ़ों में भी बेशुमार लोग हैं। फिर जहांगीर तरीन को लेकर आए, फिर और इस तरह के जो इनके लोग इनकी पार्टी छोड़ते चले गए, ये उनकी बात है। ये वाडा साहब की बात ही मान ले, बाकी छोड़े, इनकी काबीना के वजीर रहे हैं। सबसे का आदमी है, आपका आदमी है, अब आपके साथ है, सबसे बड़ा छोड़े। वो फ्रॉड था, सबसे बड़ा फ्रॉड इमरान नियादी ने किया था जब उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में ठीक है, मतलब कीचड़ उछालेंगे तो फिर खैर वो फिर माजी में रहना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया गौर बलोच साहब, आपका भी, शैला साहिबा आपका भी, साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।